जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब आइडिया। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि चौकीदार की भर्ती के पद पर झारखंड में विभिन्न जिलों में बहुत सारी वैकेंसियां निकल गई। इसी बीच धनबाद जिला से चौकीदार के पद पर भर्ती निकल के आई है और आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, कितनी वैकेंसी है और आपका जो कहाँ कितना वैकेंसी है। मतलब धनबाद जिला में 330 है, लेकिन टोटल जो जो बीट बीट वाइज मतलब ग्राम का जो बीट होता है, बीट वार जो रिक्त पद कहाँ कितना है, सारा चीजों के बारे में ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और इसका जो परीक्षा शुल्क वगैरह कितना है, सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी नए व्यूअर्स है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है ग्रामीण चौकीदार के पद पर है और इसका जो लास्ट डेट है 7/9/2024 तक है, ठीक है। और इसका जो आप रिक्त पद का विवरणी जो है dhanbad.nic.in पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आवेदन प्राप्त करने का जो अंतिम तिथि है 8/8/2024, 8 अगस्त के, और इसका जो अंतिम तिथि है 7/9/2024 को अपराह्न 5 बजे तक। धनबाद जिला अंतर्गत चौकीदार पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन है। देख इसमें रिक्त पदों की संख्या हम लोग देख लेते हैं। टोटल देखिए कुल है 330, ठीक है। और इसमें देखिए सबसे पहले अनारक्षित है 189 और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, जिसमें 25 है। अनुसूचित जाति 12 है। BC1 के लिए 26 है, BC2 के लिए 45 है और EWS के लिए 33 है। और हर चीज में इसमें देखिए महिला 5% आरक्षण के साथ है, ठीक है। इसलिए जनरल में 10 है, जनजाति में 1 है और अनुसूचित जाति में 0 है। BC1 में 1 है, BC2 में 2 है और EWS में 2 है, टोटल 16। और जो खेलकूद कोटा है इसमें 2% का आरक्षण है, 7 है टोटल, ठीक है। अंधापन और उससे कम दृष्टि में 1% का है। बहरापन और श्रवण में जिसका मतलब सुनने में जिसको दिक्कत है या बहरापन, उसको भी 3 सीट है उसके लिए। और जो फिजिकली हैंडीकैप है चलने में उसमें भी 3 है और बहुत सारा है जिसमें 3 है। टोटल इसमें कितना 12 वैकेंसी। इसमें देखिए जो आपका निःशक्ता फिजिकली जो हैंडीकैप्ड है उसके लिए कम से कम आपको 40% निःशक्त होना चाहिए और उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और क्षैतिज आरक्षण के मामले में हम लोग देख ले खेलकूद कोटा से 2% है। और इसमें आपको खेलकूद कोटा में कम से कम देखिए जो आपका द्वितीय तृतीय स्थान होना चाहिए झारखंड ओलंपिक संघ द्वारा या उससे संबंधित किसी भी आयोजित अधिकाधिक राज्य चैंपियनशिप में कम से कम द्वितीय तृतीय स्थान होना चाहिए, ठीक है। और कोटे से जो अनुसूचित जनजाति है उसमें आदिम जनजाति के लिए और 2% का क्षैतिज आरक्षण और महिला के लिए 5% का। देखिए आप लोग के लिए अभ्यर्थी है तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो कि 19/7/2019 के अनुसार आवेदक को झारखंड का स्थानीय निवासी होना जरूरी है, ठीक है। और ऑनलाइन स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। आरक्षण का जो दावा करते हैं उसके लिए जाति प्रमाण पत्र, इसमें कम से कम 25/2/2019 के अनुसार CO या उससे उच्च स्तर का ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र चलेगा। परीक्षा शुल्क इसमें देख लेते हैं, 100 रुपये परीक्षा शुल्क है। और परीक्षा शुल्क में जो छूट है वो किसको किसको है, 50 रुपये का छूट मिलेगा, मतलब सिर्फ 50 रुपये मिलेगा किसके लिए, दिव्यांगजन और सभी वर्ग के महिला है तो। आपको इसके लिए परीक्षा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा उपायुक्त धनबाद के पदनाम से। आपको इसमें के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो कितना है, चौकीदार के पद पर न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो मैट्रिक या 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है। उसके बाद देखिए आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र, अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो और इसमें किसी तरह का आपराधिक इतिहास ना हो, ठीक है। और इसका जो जांच है नियुक्ति के पूर्व किया जाएगा। उम्र सीमा देखिए 8 अगस्त 2024 के हिसाब से आपका क्या होना चाहिए, न्यूनतम उम्र से 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम में जो जनरल कैटेगरी है 35 वर्ष और विकलांग के लिए अलग से 10 वर्ष 45 वर्ष, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए किसी चाहे जनरल हो पिछड़ा हो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 38 वर्ष, और इधर अलग से विकलांग कोटा में होगा तो उसके लिए और 10 वर्ष का छूट है। अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष या महिला इसके लिए 40 वर्ष और विकलांग कोटा में 50 वर्ष। और जो 19/9/2019 द्वारा पूर्व में अवैतनिक रूप से जो चौकीदार के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है, उसके लिए उम्र सीमा को एक बार के लिए आपका शिथिल किया जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा बात है इसमें देखिए अभ्यर्थी को
बीट क्षेत्र, जो संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। और 9वां पॉइंट है, अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान भी आवश्यक है। आपका जो नियुक्ति प्रक्रिया देखिए उसमें क्या है। नियुक्ति प्रक्रिया में आप लोग जो लिखित परीक्षा 50 अंक का लिया जाएगा और इसमें 30% अंक कम से कम आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। और सफल उम्मीदवार जो है उसका मेरिट 1:3 की संख्या में तैयार किया जाएगा। शारीरिक माप जो है आपका, शारीरिक माप वाले अभ्यर्थी ही इसमें देखिए सामान्य श्रेणी जो है आपका जनरल के लिए 160 सेंटीमीटर, बीसी और ईबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर, एसटी के लिए देखिए 155 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए आपका जो है महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और शारीरिक जांच में देखिए आपका जो पुरुषों के लिए 1 मील का दौड़ मतलब 1600 मीटर का दौड़ है 5 मिनट या उससे पहले लेते हैं तो 20 अंक, 5 से 6 मिनट तक 10 अंक। महिलाओं के लिए जो 8 मिनट या उससे पहले आता है तो 20 अंक, और 8 मिनट से 10 मिनट तक 10 अंक। और इसके बाद जो भी आता है उसका कैंडिडेचर फेलियर समझा जाएगा। देखिए जो पहले से वर्तमान अवैतनिक रूप से चौकीदार के पद पर कार्य कर रहा है उसको वेटेज प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और वेटेज में देखिए प्रत्येक 1 साल के लिए 2 अंक दिया जाएगा और ये अधिकतम 20 अंक तक ही दे होगा। तो मेरिट लिस्ट आपका क्या होगा, कैसे बनेगा, लिखित परीक्षा के जो प्राप्त अंक होगा, उसके बाद शारीरिक जांच में जो प्राप्त अंक होगा, और उसके बाद जो आपका कार्यानुभव एक्सपीरियंस में जो प्राप्त अंक होगा, तीनों का जो जोड़ के मेरिट लिस्ट आपका बनेगा। उसके बाद देखिए चिकित्सा परीक्षण, मेडिकल आपका चेकअप कब होगा, जब आपका ज्वाइनिंग होगा उससे पहले आपका मेडिकल परीक्षण होगा। उसके बाद देखिए परिवीक्षा, जिसको प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। परिवीक्षा में देखिए आपका जो है 2 वर्ष का अवधि के लिए परिवीक्षा होगा, प्रोबेशन पीरियड। और उसके बाद अगर किसी चौकीदार की सेवा परिवीक्षा की अवधि में अगर संतोषजनक नहीं पाया जाता तो आपका फिर जो प्रोबेशन पीरियड है 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। और फिर भी अगर संतोषजनक नहीं पाया जाता आपको सेवा समाप्त किया जाता है। और वेतनमान जो आपका देखिए चौकीदार का वेतनमान पे बैंड स्केल आपका 15,200 से 20,200, ठीक है। और ग्रेड पे जो आपका है 1800 होगा। मोटा मोटा 25,000 के लमसम देखिएगा आपका वेतन बनेगा, ठीक। और आवेदन करने का प्रक्रिया आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग जो जितना भी अपने साथ मतलब आवेदन पत्र के साथ जो भी दस्तावेज इसमें दिया गया सबको सेल्फ अटेस्टेड करना जरूरी है, ठीक है, अनिवार्य। इसमें आपका जो शैक्षणिक अंक पत्र और प्रमाण पत्र, उसके बाद सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर आरक्षण चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए और जन्म तिथि संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी चाहिए, और 4 आपका जो है रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए। और इसके बाद देखिए अभ्यर्थी जो है लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदक पद का नाम, बीट संख्या, ग्राम का नाम, संबंधित पंचायत का नाम और अंचल का नाम, थाना का नाम अवश्य अंकित करेंगे, ठीक है, लिफाफा के ऊपर। उसके बाद देखिए आपको जो एड्रेस बताया गया है उपायुक्त धनबाद के कार्यालय के नाम पे आपको फॉर्म फिलअप करके उस फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है। और इसका जो परीक्षा की तिथि है आपको दैनिक स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से अलग से प्रकाशित किया जाएगा। देखिए 7/9/2024 तक अपराह्न 5 बजे मतलब शाम के 5 बजे तक आप देखिए इसका जो आवेदन हो लिफाफे में निबंधित डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप भेज सकते हैं, जिसके उप समाहर्ता प्रभारी जिला सामान्य शाखा धनबाद, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय और धनबाद जो है इसका पिन कोड है 826004 में जाके आप में जमा कराया जा सकता है। और देखिए इसको 7/9/2024 के अपराह्न के 5 बजे के बाद आप अगर आवेदन करते हैं तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, और अन्य किसी कार्यालय में अगर आप जमा करते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और विज्ञापन का अगर अधिक आप जानकारी चाहते हैं तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.dhanbad.nic.in पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो यही था आपका देखिए जो वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल्स। उसके बाद आप अगर बीट का नाम देखना चाहते हैं तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसको फॉलो कर लीजिए। उसमें मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप उससे डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ कितना वैकेंसी है। टोटल 330 है, आप इसको चेक कर सकते हैं जाके मेरा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है।